नियम तोड़ने में लगता है मैं महान हूँ क्या? हाँ, ऐसा लोगों की है प्रवृत्ति, उनको नियम तोड़ के लगता है मैं कुछ हूँ। हाँ, और क्या? लेकिन मैं यहाँ कुछ होने नहीं देता क्या? मैं हर समय नजर रखता हूँ और हर समय भगाने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुम्हें कुछ होने यहाँ नहीं दूंगा। यहाँ हुए तो गए, यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए मेरा हो बस। यहाँ कुछ बनना चाहे तो गए, यहाँ तुम्हें कुछ बनने नहीं दूंगा। बन के ही तो परेशान हो, यहाँ भी बनोगे अब। हाँ, आप देखिए तो बन के ही आप परेशान हो, आप अपने बनने से परेशान हो। बनना ही नहीं चाहते ना, तो कहते हो मेरा बचपन मिल जाए। आपका वीडियो देखा था मैंने, इसमें वो उसमें था ना कि एकांत कैसे, मतलब अपने घर पे घंटे 2 घंटे एकांत दो। तो हमने भी सोचा वो देख लेते हैं, देखें कैसे होता है एकांत। तो कोई नहीं था मकान में, मैं था। तो अब कमरे में टीवी, मोबाइल, बेड, वो सारी। तो अब बैठे रहे साहब, मोर जो 5 मिनट भी नींद निकले, जिसमें तो ऐसा लगा जैसे अपन को 5 दिन तो नहीं हो गए बैठे हुए। तो या तो हाथ मोबाइल में गया, हाँ, है ना, वो सहारा, मतलब मैंने पहली बार महसूस करा था जिस दिन को वास्तव में अपन तो बिना सहारे के जिंदे ही नहीं है, बस वही। मोबाइल फिर वो भी तरह से थोड़ी मजबूत करके तो वो तो रिमोट हाथ में है, फिर कुछ नहीं तो चलो न्यूज सुन लेते हैं। कुल में उस दिन मैंने फील करा कि इतने कमजोर हो गए, मतलब अंदर से, कि बिना सहारा 1 घंटा नहीं बीता सकते। अब यहाँ वो प्रक्रिया शुरू करते हो आप, जो भी आता है उसके साथ अकेले में जीना। तो माँ तो नहीं कर पाई, लेकिन वो यहाँ थदरा है, थोड़ा बहुत हो रहा है मिस्टेक, लेकिन थदरा है। तो कम से कम ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 24 घंटे किसी से बात नहीं करना, न कोई मोबाइल, न कोई अखबार, न कोई टीवी चैनल, है ना। और ये जितने भी है ना अभी वैसे ही, है ना, कुछ नहीं है, बैठे तो उधर बड़की जड़ों में नीची गर्दन करके। तो कम से कम ये फीलिंग तो हो रही है ना कि कम से भी कम एकांत कितना मतलब कठोर है आम आदमी के लिए। मैं तो बहुत बड़ा तब समझता हूँ गुरुदेव आम आदमी के लिए इस चीज को, कि भाई तू 2 घंटे दे दे, आपने तो उसमें फूल की तरह फेंक दिया पकड़ी कर, चलो 2 घंटे तो दो कम से कम वहाँ अपने घर पे। मैं यूँ कह रहा हूँ कि 2 घंटे क्या है, मतलब 10 मिनट निकालना बड़ा भारी है। आपके सानिध्य में जब थोड़ा वो सेट हो जाए, फिर इसी अभ्यास को वो वहाँ जारी रखेगा तो पार पड़ जाएगी। डायरेक्ट तो नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ तो सभी को आना चाहिए एक बार। तो जितने भी वीडियो सुन रहे हैं सबको आना चाहिए, भले 2 दिन आओ, 5 दिन आओ, 10 दिन आओ, हाँ, कुछ दिन रह के जाओ, कुछ दिन रह के जाओ, कुछ दिन रह के जाओ। ये वही है, एकांत में रहोगे, अपने आप में रहोगे। हाँ, बस वही तो है। So you cannot be, if you cannot be happy with yourself, you cannot be with anybody. खुद हैप्पी होना चाहिए, किसी सोचन से नहीं है। खुद एकांत से मतलब डरना के नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। तो खुद यू हैव टू बी हैप्पी। संतोष नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य था कि अंदर से देना था, नहीं अच्छी समझ आपको में देना था आगे। समझ लो, अच्छी तरह समझ। हाँ। But people ऐसे ही गुरुजी, but girlfriend, boyfriend, marriage, my daughter, my सब relations भी, क्योंकि अकेले नहीं जी सकते। एकदम अकेले जी तो नहीं सकते, लेकिन अकेले में हो तो सकते। समझते हैं they can be in lonely। अकेले में जी नहीं सकते, हाँ लेकिन अकेले में हो तो सकते हो। हाँ अकेले में होना, हाँ होना है। हाँ। वो या जीना तो 2 में होगा, अकेले में तो जीवन है नहीं। हाँ, हाँ जीवन तो 2 में है, लेकिन अकेले में हो सकते क्या? अकेले में हो सकते हैं। थोड़ा समझ में। हाँ। बहुत लोग डरते हैं गुरुजी। मेरे आई डोंट आंसर फोन आफ्टर माय वर्क, नो फोन, वीकेंड नो फोन, वेरी मिनिमम रिक्वायर्ड। इतना स्लेवरी बन गए गैजेट्स। किसी घर में देखो 4-5 कंप्यूटर्स, काम का, पर्सनल,
किसके लिए? आपके लिए? I mean, सब जो काम करते हैं अमेरिका में, 5-4 काम के लिए? काम के आपके लिए क्या? आपके लिए मेरे तो एक ही होने, क्या मैंने मना किया वर्क। आपके लिए? आपके लिए क्या है? नहीं, मैं मतलब वर्क के लिए भी सब। हाँ, वर्क के लिए ना, मतलब आपके लिए घर में क्या है वो पूछ। आप अच्छा, मैं मेरा आपके घर में आपके लिए क्या है? ओ घर अपनी वो आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक पाती हूँ कुछ। आपके घर में, हाँ, आपके हाउस में, हाँ। आपके लिए? मेरा हाउस नहीं है, मेरा हाँ। हाउस में नहीं रहती हाँ। हूँ, मेरा एक फ्रेंड की घर में चाहे रहती हूँ। कैसे भी, हाँ। ठीक है। उसमें आपका क्या है? आपके घर में आपका क्या है? आपके जीवन में आपके लिए क्या है? कुछ नहीं। जितना है जरूरतें, सही है। आपके लिए क्या है? आप कुछ नहीं। आप आपके लिए आप यू हाँ, देखो ना आपके लिए क्या है बताइए। हाँ, तो आपके लिए आपके पास क्या है बताइए, आपके घर में? हाँ, अरे वही तो बात है। वही देख लो आपके पास क्या है आप, और जितना है इस शरीर तक है। आपके लिए क्या है आपके घर में? हाँ? तो आपका होना तो कहीं और है। यही तो बात है, आपका होना तो कहीं और है, वो भी तो नहीं है आपके पास। इस समय आपके पास आप भी तो नहीं हो, आप कहीं और हो। यही तो बात है। आपके पास एक तो आपके लिए कुछ नहीं है, और यहाँ तक आप भी हो तो आप कहीं और हो। इसीलिए तो जीवन अशांत है। आप समझ पाई? समझे? अगर हो जाओ तो ठीक है, उम्मीद छूटेगी तभी हो पाओगे, उम्मीद नहीं छूटेगी तो हो भी नहीं पाओगे। अगर समझ है तो प्रैक्टिस करने में तो आ जाता है। करो, हाँ। लेकिन जब पूरी तरह तभी हो पाओगे जब आप उम्मीद छोड़ोगे, और हर तरह से उम्मीद छोड़ोगे। तो देखिए ना आपके पास क्या है, आप हो भी नहीं, वो भी आपने किसी और को दे दिया है। ये लो, हाँ? इसीलिए तो आपका जीवन अशांत है, घुटन में है। सब जुटाने में अपने आप को लोगों को दे दिया, जिसके लिए जुटा रहे थे वही नहीं आपके पास है। बताइए, जिसके लिए आप जुटा रहे हो वो वही आपके पास नहीं है। वो जुटाने के चक्कर में आपने अपने आप को उसको दे दिया, तो जुटा किसके लिए रहे हो? यही पास में बचोगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप जुटा किसके लिए रहे हो फिर, ये बताइए। जब आप कहीं और हो तो जुटा क्यों रहे हो फिर? किसके लिए जुटा रहे हो फिर? कितना कुछ खो दिया आपने, अपने आप तक को खो दिया, बस मात्र संसाधन के चक्कर में। मतलब आपने संसाधन के चक्कर में आपने उसको अपने आप को दे दिया। बताइए क्या क्या मतलब सौदा आपने किया अपने से? हाँ? क्या सौदा किया? हाँ? हाँ, प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। हाँ? लायक रहेगा फिर जाके भिड़ जाएगा। शायर ने लिखा, मैं इतना भट गया कि आपको कुछ बचा ही नहीं। हाँ वही तो। तब प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक नहीं, क्योंकि लायक तुम हो तो कहीं और टूट पड़ोगी। और क्या, यही तो आदत है, तुम लायक ही ना रहो। हाँ।
किसी काम के नहीं रहे बस इस्तेमाल ही नहीं करना बस। आगे होना है कर ही नहीं पाएंगे बस खत्म बात। यूजलेस हो जाने चाहिए इनके लिए। ऐसे। लायक ही ना रहे वो समझा मुझे भी, लायक ही ना रहे कुछ लूट ही नहीं पाए कुछ कर ही नहीं पाए आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही थी नहीं राग नहीं द्वेष एक सहज अवस्था। मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपको कि लायक ही ना रहो, बस बात खत्म। क्योंकि लायक रहोगे तो कोई न कोई पकड़ लेगा। सब शिकार करने के लिए तैयार है हर आदमी शिकार के तलाश में घूम रहा है और खुद शिकार करता है और शिकार हो जाता है। क्या शिकार करने में शिकार हो जाता है। चला था लोगों का शिकार करने, खुद शिकार हो गया। बेस्ट मंत्रा दिया गुरुजी ने। हाँ लायक ही नहीं रहने बस लायक ही हाँ। नहीं ये अभी बहुत अच्छा है। अभी जो बोले थे गुरुजी शिकार हाँ, शिकार चले थे शिकार करने हाँ, था। और खुद शिकार हो गए। अच्छा oh okay for acceptance you became a victim We were targeting someone and we became a victim हाँ? समझ में आया? No, that's not what he said. yes No. yeah No. खुद शिकार you understood right Right, hunter basically. हाँ, Yeah. and you were hunting for someone but that person was above you you were more trapped you got trapped in hunting someone else So we are going to hunt something and we are being hunted. we got trapped मतलब हम शिकार करने गए थे लेकिन जाल में फंस गए जाल नहीं। नहीं that's not what he said. See, आप no. शब्दों को मत बदलिए। फिर मैं कुछ कह रहा हूँ वो करिए सीधा, वो समझ में भी मैं नहीं है। मेरे को अभी वापस और एक बार बोलो। मैं जितना मैं बोला हूँ बस उतना बोल हाँ दूँ। यही समझा हाँ नहीं तो नहीं, सब उन्हें आप शिकार करने गए थे मैं लेकिन गए खुद थे शिकार शिकार, बन हाँ गए, हाँ ना? तो शिकार हो गए। कैसे बन गई कि मैं जाल मुझ में ही नहीं, किसी ने वो जाल वाल मत करो। लंबा गए थे शिकार करने हाँ। और खुद शिकार हो गए, बस इतनी So सी that's बात it, है। very simple. You went for hunting, you became a hunt. बस ये समझ में आ गया? क्योंकि एक भी शब्द अगर आपने इसमें जोड़ा तो फिर सामने वाले को समझ में ही नहीं है। ऐसे ही नहीं, गए थे शिकार करने, खुद शिकार हो गए, बस इतनी सी बात। तो बोलिए शिकार हम ना हो, जाल में भी फंसा शिकार मत करो। शिकार हम ना हो इसके लिए शिकार करना बंद कर दो, हाँ। बात खत्म। हाँ अब जब तक शिकार करेंगे तब तक शिकार हाँ करेंगे। हाँ, लेकिन आप नमक की थैली और 2 थैलियां और बोल दो। अब आप 3 थैली में आप किसमें से हो मुझे बताओ। एक कपड़ा, एक ये नमक और एक पत्थर। आप बताओ आप किस क्वालिटी के हो? This all हाँ? मेरे को समझ में नहीं आया. मतलब 3 गुड़िया कहा गया है। हाँ. एक नमक, समुंदर है ना, एक नमक की गुड़िया, ठीक है, एक कपड़े की गुड़िया और एक पत्थर। तो 3 तरह के साधक होते हैं, 3 तरह के साधक होते हैं और तीनों समुंदर में जाते हैं। तो एक तो तुरंत घुल गया, तो नमक वाला तुरंत उसी में मिल गया, तुरंत जैसे ही गया तुरंत मिल गया। अब ये कपड़े वाला बहुत दिन तक सड़ेगा, क्या होगा? मिलेगा ये भी, मिलेगा ये भी, सड़ेगा। फिर पत्थर वाला का तो कुछ बोल नहीं, इधर उधर उधर इधर उधर बस फेंका जाता रहेगा। तो देख लो आप 3 में से कौन से हो। इच्छा है, सॉरी, इच्छा है लेकिन पता नहीं कहाँ है। एकदम ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुड़िया वाला हाँ गुड़िया बहुत अच्छा। नहीं विट इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंड किया कर ले तो फिर जोर से काम करेगा ना। ये पॉइंट को पकड़िए। चले थे शिकार करने, खुद शिकार हो गए। और वो लायक ही ना रहो, ये मुझे प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक है। वो मेरे को समझ में नहीं आया। बोल दो, इसी को बोल दो इंग्लिश में।
कोई भी बोल दो, आप बोल दो, आप बोल सेम दो, टू सेम। we actually वही शब्द बोलना, नहीं तो मत बोलना। we लायक रहना यानी डिजर्व करना। आप समझा रही हैं, मैं जितना मैं बोल, translate कर रही हूँ। हाँ तो पूरी तरह जितना लाइन बोला उतना ही बोल दो इंग्लिश में, कोई और बोल दे। we should not be capable ये तो मैं सीधा for गूगल में कर दूंगा, एक खुद someone पढ़ के समझ लेगा। someone तो चलो बाद में मैं करती वो तो बाद में हम कर रीडिंग लेंगे। करके समझ लेना है बारह। प्यार से इतना, प्यार किसी से प्यार करने लायक ना रहे, You love so लायक much. मतलब हाँ। capable वो देखे बोल रहे हैं, उनको बोलने I'm दीजिए। trying to translate. आप- मैं पूरा नहीं गूगल कर लेंगे बाद में। प्यार से इतना प्यार कर लो, प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। so you love someone so much. प्यार से। No, I think it is beautiful. I will find it. I'll find it. सुनने में मेरे को याद आ जाएगा। it's not that easy. हाँ हाँ No, it will be easy. Yeah, No, for us to Yeah, explain, the meaning get distorted. That's okay. Thank you for attending. ये ज्ञान आपको अंग्रेजी में नहीं मिलता अंदर से, हाँ, आपका ज्ञान अंग्रेजी में नहीं आता अंदर से। वो भाषा नहीं सीखे हैं, जिस भाषा में कोई व्यक्ति बोलता है उसी में ज्ञान उतरेगा। बोलता है मतलब सीखना मुझे जिस भाषा में वो सीखा हुआ है उसी में निकलेगा, और उसको उतारना होगा तो उतार देगा। अपने को क्या टेंशन, ये समझे अपना, ये इनका टेंशन है, मैं क्या करूँ, मैं जितना Tension मेहनत क्यों कर है? सकता वो हूँ। तो अच्छी सुनने में अच्छा लगा। हाँ That's बस, done. हाँ। और अच्छी क्या कर हिंदी बहुत अच्छी आती है वैसे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या है पता है, आप जो बोलते हो ना गुरुजी, वो हमारे लिए हिंदी में भी समझना जो आप बोल रहे हो। अभी जैसे ये लाइन है, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे लायक ना रहे, ये मैंने 2-3 बार आपसे समझा, तो हमें भी समझने को हिंदी में ही टाइम लग रहा है, बिकॉज इट डीप मीनिंग है, बात हाँ, ट्रांसलेशन तक एकदम, सीमित एकदम, नहीं है, एकदम। उसका डेप्थ है, इसके लिए वो है। अदरवाइज हिंदी इनको भी अच्छी आ रही है, हाँ। बट डीप वर्ड हो गया meaning। इंग्लिश निकल ही नहीं सकता, मीनिंग उसका ही नहीं सेंस निकल समझना सकता। पड़ेगा। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन में हो सकता है वो वही ये गरीब भाषा है ना, इसलिए। हाँ? जैसे ये भाषा की लिमिट है, गरीब भाषा है इंग्लिश। नहीं ऐसा नहीं, जैसे हम लोगों को गरीब हिंदी है, आती है, पर इसका मतलब समझने में हिंदी जिसको आती है वो भी नहीं समझ पाएगा। हाँ। बेमतलब हाँ एक से आना नहीं ये होता। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो। वो लायक नहीं रहे, वो भी समझने को मुझे बहुत टाइम लगा, 4 बार हाँ हाँ तब उतरा मेरे भेजे में कि वो मेरे लिए क्या है उसका मतलब। आप जैसे अनेक पिंडों से निकल के एक पिंड में आ गए, हम सभी अनेक पिंडों पिछड़ गए, और उसी के कारण हमारे लाखों हजारों साल है। हमारे कोई एक शब्द में ऐसे ही बता दो ना भाई, उसी हम निकल जाएंगे, हम पिता की सवाल में चक्कर से ही निकल जाएंगे। उम्मीद छोड़ दो, बस बस फाइनल बात कर। ये लफड़ा ही खत्म होना जी, मतलब आदमी आप सोचने समझ की- गई मैंने क्या बोला, उम्मीद छोड़ दो, ठीक है, Expectation. बस खत्म, फाइनल। अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर आप इस लाइन के लायक कभी नहीं, अगर इसके बाद भी प्रश्न उठा, ये भी खत्म। हाँ तो डर फेक है कि रियल? क्या, डर हाँ फेक है कि रियल है? डर चीज सो कर देखो यहाँ, इसलिए भी रात को यहाँ तो आपके लिए तो रियल है ना। इतने हाँ मेरे लिए इसलिए इतनी रात में मैं आज कल बराबर सो हाँ तो फिर एक होता तो डरती, हाँ तो मैंने रियल है, आपके लिए रियल है हाँ ना? मेरे लिए तो रियल आपकी बात हाँ। कर, हाँ, तो आपके लिए रियल है। और इन रियलिटी हम्म? सचमुच रियल है क्या? मेरे लिए रियल है। तो
वो सचमुच रियल होता तो वो क्यों सोचती हूँ? मुझे नहीं लगता। बाबा बिस्किट ले अब उनको 1 किलोमीटर दूर बोलो तो वो भी डरने लगे। हाँ 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 उनके लिए यहाँ रियल नहीं है, लेकिन थोड़ा देर और अंदर जाओ लेके Yes, जंगल yes, में, yes. तो वहाँ इनके लिए भी रियल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ लेकिन नहीं है। यहाँ जहाँ आपके लिए रियल है वहाँ इनके लिए नहीं। समझे और ये इनको थोड़ा आगे भेज दो, समझे हाँ, तो आपके लिए भी रियल हो जाएगा। हो जाएगा। बस सबका दायरा है। बस बस। तो दायरे में वो रियल है हर एक के लिए। जब अपनी सुरक्षा के आप बाहर हो जाते हो तो डर आ जाता है। बस बात खत्म। समझ गए? इनसिक्योरिटी। हाँ, आ ही जाता है। और गुरुजी इनसिक्योरिटी फीलिंग कभी कभी आ जाता है, तो अभी पकड़ा गए तो ये जिस भाव है तो फिर जा कभी कभी आते हैं ऐसे, natural। और कोई प्रश्न है यहाँ किसी का? बोलिए बात। नहीं बैठो आप। के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपके होते हुए भी आप कितने व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, कई लोगों को काम करते हैं, आप चले जाएंगे तो फिर इसको मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे होगा? आप हिम्मत सोची में चला जाऊंगा भ्रमण टूर और मेरी नज़र यहाँ हो जाएगी। पूरी हर तरफ से कैमरा लगा रहेगा और वो कैमरे का पूरा कनेक्शन मेरे पास रहेगा। आप समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी का पता नहीं है इन लोगों का। पूरा सिस्टम बैठा है, ऐसा नहीं। इसमें टाइट होता है, उसमें बहुत टाइट होता है। हाँ, उसमें तो अभी दिखाना उसमें रिकॉर्डिंग भी रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा। रहता है हर एक चीज का पूरा हर तरफ कैमरा लग जाएगा। पूरा टाइट ऑब्जर्वेशन तो होगा, लेकिन ये ज्ञान तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। जहाँ भी लाइव करूँगा यहाँ LCD लगी रहेगी, आप यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे ही बात होगी। आप जैसे लाइव होगा उसके बाद, जैसे आप बाद में भी लाइव खत्म होने के बाद में भी कोई कुछ हो तो आप बात कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे फिर नहीं होगा, फिर नहीं। और पूरा सिस्टम काम करेगा। आप सिस्टम में रहो, आप लाइव में प्रश्न पूछ लो, और उसके बाद ऐसा नहीं 16 को बात चले ही जाएंगे। आप ये मत पूछना 17 को गए क्यों नहीं। हाँ, ऐसा ना हो भैया। 16 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन गुरुजी मेरे को ये समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे को समझ में आती है कि आप कहाँ भी हो हमारे साथ हो, अगर चाहिए तो हमारा दिल में, तो क्यों सोचना पड़ेगा यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। जिनके पास दिल नहीं हो तो क्या करें? उसका खुद का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उन्होंने दिल किसी और को दे दिया। दिल होना भी तो चाहिए। दिमाग से लोग ज्यादा बात करते हैं, दिल से तो दिल बहुत वो हो गया। दिल तो नाम का रह गया। दिल है कहाँ? हाँ महाराज, अब तो सब बुद्धि के स्तर पे ज्यादा तक बात करते हैं, लेन देन। जैसे अक्सर लोग नहीं कहते हैं कि भगवान की कृपा से मेरा ये काम हो गया, ईश्वर की कृपा थी इससे मेरा ये काम हो गया। क्या सच में ईश्वर की कृपा से होता है या आपके कर्म से। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी इच्छाएं कामनाएं लेकर ही और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उनका भी ऐसा कहना होता है कि वैध दर्शन करने की वजह से मेरा काम ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे उनके कर्म नहीं होते। हाँ, मेन कर्म। मतलब कर्म नहीं बोल सकता, मेन कर्म है। बस हमें वो ऊर्जा मिल जाती है।
मेन कर्म। कर्म ही प्रधान है। एकदम कर्म ही मूल है, कर्म ही मूल तक लेके जाता है। जो भी हो रहा है वो उसकी कृपा से ही हो रहा है ना, मतलब नहीं, शक्ति नहीं, उसकी कोई कृपा नहीं है। ऊर्जा उसे मिल रही है तो हम काम कर रहे हैं। ऊर्जा अपने आप है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जितना आपका कर्म है, देखो बहुत लोग ऑक्सीजन पे जीते हैं। ऑक्सीजन लेने वाला उनका बिल खत्म हो गया, उनके पास पैसा अब नहीं है। क्या इस सृष्टि वाला खत्म हो गया तो वो ऑक्सीजन देखो खरीद के लेना पड़ता है। बात समझ रहे? वही लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्री में, वो नहीं ले पा रहे हैं, तो फ्री में नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं वही तो कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप देखे हो ना, बहुत लोग बॉटल लगा के ऑक्सीजन ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्यों? सीधा नहीं ले पा रहे, क्योंकि बात खत्म हो गई। जितना आपने किया था कर्म उतना मिल गया, अब लो पैसा भरो। यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता। यही तो बात है, इस बात को समझो। कोई किसी की कृपा नहीं। पर उसके पीछे शक्ति, क्या शक्ति किसकी काम कर रही है? आपकी और किसकी? तो गुरु जी अगर हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो फिर दर्शन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। दर्शन से ही तो मुक्त होना है। बोलिए, आप समझ पाई? आपकी शक्ति। एटीएम में बहुत सारा पैसा है, जितना आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते। वो भी एटीएम का लिमिट है। आप समझ रहे हैं? अब किसी के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, वो एटीएम देगी क्या? क्या उसमें शक्ति नहीं है? तुम्हारी शक्ति नहीं है। ऐसा भी तो होते हैं कि हम करने वाले नहीं। बोलने को तो कुछ भी बोलता है माता जी, बोलने को तो कुछ भी बोला जाता है। यहाँ कुछ भी बोला जाएगा, उसकी बात करेंगे, समझने के लिए बात करेंगे। बोलने के लिए कुछ भी बोला जाता है। हाँ, तो गुरु नानक जी बोलते हैं, पहले उस स्थिति पे जाइए, फिर आप भी बोलने लगे। 2 श्लोक मैंने जीवन में सुना है बस, तीसरे की आज तक जरूरत नहीं पड़ी मुझे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो फल चाखा। ये कब था? जब मुझे कुछ चाहिए था। जब कुछ नहीं चाहिए तो वही है वही जो राम रुचि रखा, बस खत्म। ये 2 में मेरा काम हो गया। क्या? अब ये मैं कभी नहीं देखने गया, लिखा कहाँ है? क्या ऐसा ही लिखा है? ये भी नहीं देखने गया, लेकिन दो में मेरा काम हो गया। तीसरे की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। और ये कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं, मैं कहाँ सुना था ये भी पता नहीं, लेकिन इससे मेरा काम हो गया। इतनी सी बात। और दोनों विरोधाभास। क्या? लेकिन दोनों अलग अलग स्थिति में। एक चाहिए में है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो फल चाखा। अगर वही है वही जो राम रुचि राखा, उसमें अपना लोगे भ्रष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और जब कुछ नहीं चाहिए तो वही है वही जो राम रुचि राखा। ये स्थिति की बात खत्म हो गई। और तीसरे की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अब तो खत्म ही हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, तो बात आप कहाँ जरूरत है? अब काम ही हो गया तो खत्म हो गया, अब क्या जरूरत? ये तो हम आपको बता रहे हैं। मुझे अब कुछ जरूरत नहीं है, हो गया काम। आत्मज्ञानी को प्रकृति मदद करती है, आत्मज्ञानी को प्रकृति मदद करती है। अरे इसमें मदद की क्या बात है? इसमें अनुकूल होती है उसको प्रकृति। हाँ, प्रकृति उसको अनुकूल होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे बैठा है, पूरा सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है, क्या उसकी मदद कर रहा है? नहीं, सिस्टम की एक व्यवस्था है। जब आप प्रकृति के लिए, समाज के लिए काम करोगे, पूरी प्रकृति आपको सहायता करेगी, उसमें करना ही पड़ेगा। आप ये समझिए, अगर आप किसी पद पे हैं, उस पद का पूरा सिस्टम आप पे काम करेगा, आप चाहो या ना चाहो, उसकी जवाबदारी बनती है।
तो जब आप निष्काम सेवा करते हो, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, पूरी प्रकृति आपके साथ है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पद पे वो हो गया। बात समझ में आ रही है?